मैं रुखसार सर, मैं मोहम्मद असलम, मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें दबा के। भाई आहिस्ता करेंगे, टूट ना जाए इस तरह। अच्छा जी, चलें जी, चलते हैं। आज वीडियो नेशन ब्रो की वीडियो का टाइटल है पाकिस्तान मदरसा स्टूडेंट्स व्हाट थिंक अबाउट इंडिया। ऑब्वियसली जो सोचना उन्होंने मुझे पता है। अच्छा ही सोच। पहले देखते हैं वीडियो, अफसोस ही है ना उनकी सोच से, गुस्से ही मुझे तो आना है। पहले देखते हैं वीडियो, फिर देते हैं इस पर एक्शन। इंडिया गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादती करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादती होगा। इंडिया का जब आपके सामने नाम आता है ज़हन में, या कोई आपके सामने कहता है यार इंडिया कैसा मुल्क है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये अच्छा नहीं लगता इंडिया का नाम, हम इंडिया का नाम भी अच्छा नहीं लगता। क्या वजह है? नहीं, अब अपने मुसलमान से बड़ा कौन अच्छा हो सकता है। वो तो बात ठीक है, मुसलमान की बात नहीं, हमसाया मुल्क भी है हमारे, उसके साथ तल्लुकात होने चाहिए बेहतर या नहीं होने चाहिए? जी जी, अच्छे इंसानों के साथ होने चाहिए और बुरों को तबाह कर देना चाहिए। बुरों को तबाह कर देना चाहिए, यानी इंडिया को हम, हाँ, तबाह कर सकते हैं। इंडिया को तबाह कर। इतनी हमें ताकत अल्लाह ताला ने दी है। दोस्तों, हमने पाकिस्तान के एक से एक बुद्धिमान जाहिलों को आपको दिखाया है, लेकिन आज हम दिखाएंगे कि वहाँ के जो मदरसा में पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भारत के बारे में क्या सोचते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा, काफ़ी मनोरंजन होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, जिससे हमारी आपकी मुलाकात जल्दी जल्दी होती रहे। अब हम आपको वीडियो दिखाते हैं और बीच बीच में हम आपसे मिलते भी रहेंगे। क्या समझते हैं इंडिया कैसा मुल्क है? और अगर हम हमसाया मुल्क के हवाले से भी बात कर लें या ओवरऑल बात करें तो इंडिया के लोग कैसे हैं, इंडिया कैसा मुल्क है? बेसिकली इंडिया के दो पहलू हैं। एक पहलू उसका है कि जो वो दुनिया को दिखाता है वो है सेकुलरिज़म, और सेकुलर रियासत जैसे होती है वो एक पहलू वो है, लेकिन रियलिटी जो है वो इसके मुकम्मल तौर पर ख़िलाफ़ है। हम देख सकते हैं कि कश्मीर में उसने किस तरह जुल्म किया हुआ है पिछले 75 सालों से, और ख़ास तौर पर रिसेंटली जो उसने हमारे एक मुजाहिद यासीन मलिक को उसने जो जुल्म व सितम का निशाना बनाया और बग़ैर किसी वजह के उसने जो उसको उम्र कैद की सज़ा दी, हम उसकी पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। देखें, आपने यासीन मलिक साहब की बात की है कि उन्हें उम्र कैद की सज़ा दी, उनका बाकायदा ट्रायल हुआ और उन्हें बाकायदा तौर पे मौका दिया कि वो अपनी सफाई में कुछ कहना चाहते हैं तो कह सकें। दूसरे नंबर पे आपने कहा कश्मीर में जुल्म होता है, तो ऐसे आपकी बात अपनी जगह पे बचा है, ऐसे बहुत से इलाके ऐसे हमारे पाकिस्तान में भी मौजूद हैं जहाँ पर हम खुद पाकिस्तानी मुसलमानों पर जुल्म कर रहे हैं। आप बलोचिस्तान की बात कर लें और दूसरे ममालिक हैं जिन्हें दूसरे इलाके हैं जहाँ पर राइट नहीं मिल रहे, तो फिर हमारे में और इंडिया में क्या फ़र्क है? बुनियादी तौर पर दो चीज़ें देखी जाती हैं। पहली चीज़ ये होती है कि आप जिस इलाके की भी बात करें, आप बलूचिस्तान चले जाएं, मैं ख़ुद आपको बलूचिस्तान लेकर चलने के लिए तैयार हूँ। वहाँ जाके वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, वहाँ के लोगों का लिविंग जो स्टैंडर्ड है वो आप देख सकते हैं। लेकिन जो कश्मीर में उसने जुल्म किया हुआ है, वहाँ पर आप ये देखें कि बलूचिस्तान के किसी भी इलाके में इंटरनेट जैम नहीं होता, वहाँ पर किसी भी इलाके में कोई सड़कों का कोई इतनी परेशानी नहीं होती। सर, बलोचिस्तान में कोई सड़कें इतनी ख़ास है भी नहीं, और अगर कश्मीर की बात करें, कश्मीर में मेट्रो ट्रेन बन रही है, कश्मीर के अंदर ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट आ रहे हैं, सऊदीया वहाँ पे प्रोजेक्ट कर रहा है। अगर जम्मू कश्मीर की बात की जाए जो इंडिया के पास कश्मीर है, तो बहुत सी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं। अगर हमें मीडिया दिखा रहा है, नो डाउट अगर जुल्म होता है बहुत गलत बात है और हम उसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं, लेकिन आप ऐसे कैसे जज कर सकते हैं कि वहाँ पर जुल्म हो रहा है? अगर वहाँ के लोगों से बात की जाए पता तो फिर चलेगा। गुजारिश ये है कि मैं ख़ुद सदर यूथ पार्लियामेंट पाकिस्तान का चेयरमैन हूँ और मैं कश्मीरियों के साथ मुकम्मल तौर पर वाबस्ता हूँ और पिछले 5-6 सालों से मैं ख़ुद उनके साथ कनेक्टेड हूँ। जो मकबूजा कश्मीर है वहाँ पर भी हमारी टीम मौजूद हैं। मैं सिर्फ इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये जो रोड्स होते हैं, ये रोड मैप्स होते हैं, ये जितनी भी जो डेवलपमेंट हो रही होती है, ये रियलिटी नहीं होती। रियलिटी जो होती है वो इंसानी हुकूक होते हैं, और इंसानी हुकूक जहाँ पामाल किए जाएं वहाँ किसी किस्म की कोई और चीज़ की ज़रूरत नहीं। बड़ी अच्छी बात की आपने। लास्ट में कोई पैगाम इंडिया को देना चाहें? और दूसरे नंबर पे थोड़ा सा ये एक्सप्लेन करते हैं, क्योंकि आप मुफ्ती का कोर्स कर रहे हैं, आलम का कोर्स कर रहे हैं, कि जहाद जो हमें दिखाया जाता है, हमें बताया जाता है किसी की भी जान ले लो जहाद है, बम ब्लास्ट कर दो जहाद है, क्या यही हमारा इस्लाम कहता है? थोड़ा सा एक्सप्लेन करिएगा। गुजारिश ये है कि जिहाद का जो असल मकसद है वो दो हैं।
पहला मकसद ये है कि जिहाद उन लोगों के ख़िलाफ़ किया जाए जो इंसानी हुकूक को पामाल करते हैं। डिफेंस मूवमेंट्स को जिहाद कहा जाता है। यानी कि किसी के ऊपर वार करना जिहाद नहीं है, अपने आप को सेव करने के लिए अगर कुछ करते हैं तो। 53 गज़वात हुए हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात में, उनमें से किसी भी जगह पर खुद जाके अटैक नहीं किया गया, बल्कि जहां पर अटैक करने वाले थे वहां डिफेंस के लिए उन्होंने हमला किया था, फिर जवाबी कार्रवाई की गई थी। जवाबी कार्रवाई की थी। लास्ट में बस ये बता दें, जो पाकिस्तान की और इंडिया की 4 जंगें हुई हैं उसके अंदर पहले अटैक किसने किया, पाकिस्तान ने किया या इंडिया ने किया, कुछ इन्फॉर्मेशन है? टू द पॉइंट अगर बात करूं तो चारों जंगों में इंडिया ही नहीं दीगर और ममालिक भी शामिल थे, और उन्होंने पाकिस्तान को दबाने की और तबाह करने की और तकसीम करने की उन्होंने कोशिश की, जिसमें अल्लाह ने उन्हें मुंह की खाने दिखाई। ठीक है। इंडिया में अच्छे लोग भी होंगे और बुरे लोग भी होंगे, हर मुल्क में हर घर में इतनी से नहीं, लेकिन आजकल जो कश्मीर पर जुल्म कर रही है बहुत अफसोस की बात है। और हम मुसलमान अगर इस पे चुप बैठते तो ये हमारे लिए जो सा वो अफसोस वाली बात है। हमें कौन बताता है कि वहाँ पे जुल्म होता है? देखें, अगर बात की जाए सोशल मीडिया की तो यहाँ पर भी आए दिन कोई ना कोई वाक़यात पेश आते रहते हैं। कभी पेशावर में आपको शायद पता होगा, कुछ दिन पहले 2 सिख मारे गए। सिंध में आए दिन कत्ल होता है जो सा हिंदुओं का, इसके अलावा फोर्स मैरिज होते हैं। ऐसे फिर हमारे हवाले से तो पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान दहशतगर्द मुल्क है, फिर हम उसे मान लें वो सच है या झूठ है? वो तो झूठ है। तो फिर हम उसे नहीं मानते, तो फिर जो इंडिया के हवाले से बताया जाता है वहाँ पे मुसलमानों पे जुल्म होता है, हम वो क्यों मान लेते हैं? बजाना ये तो हम नहीं मानते, लेकिन जुल्म हो रहे हैं, वो सामने सबके सामने वो वीडियो भी बन रहे हैं, सबके सरेआम जुल्म हो रहे हैं। हम तो फिर भी यार इतना नहीं हो रहा, अगर हो रहे फिर भी हमारा हुकूमत उन पर एक्शन ले रहे, लेकिन वहाँ पर कश्मीर में इतना जुल्म हो रहा है, उसके बावजूद भी न कोई उस पर एक्शन ले रहा है। आजकल वो दूसरा क्या नाम है, मोदी जी, मोदी तो इतना जुल्म कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई भी आवाज़ नहीं उठा रहे। तो ये तो हमारे लिए बहुत अफसोस की बात है। और बहुत जैसा कि मुफ्ती साहब कह रहे हैं कि पाकिस्तान को बहुत सारे देशों ने दबाने की कोशिश की, इसलिए उसने भारत के ऊपर अटैक कर दिया। अरे भैया, जब बहुत सारे देश तुमको दबा रहे थे, तुम पीछे जा रहे थे, तो तुम सिर्फ भारत के ऊपर ही क्यों अटैक किए? जो तुम ये कश्मीर का कार्ड हमेशा खेलते रहते हो, कश्मीर के ऊपर ये हो रहा, कश्मीर के ऊपर वो हो रहा, एक तो तुम ये गलत बातें करते हो। दूसरी बात कि जब 1947 में जब आपने पहली बार कश्मीर के ऊपर अटैक किया था, तो कश्मीर जो थी वो ना भारत के अंदर था और ना जो है वो पाकिस्तान के अंदर में था। वो एक स्वतंत्र जो है एक कंट्री थी, जिसको हम मान सकते हैं। वहाँ के राजा जो हरी सिंह थे वो एक स्वतंत्र कंट्री थी। तो भारत ने पहले कश्मीर के ऊपर नहीं अटैक किया, पाकिस्तान ने सबसे पहले कश्मीर के ऊपर अटैक किया, उसको कब्जा करने के लिए। पाकिस्तान ने जब अटैक किया कश्मीर के ऊपर, तो वहाँ पे लोगों को उन्होंने मारना चालू कर दिया। तब राजा हरी सिंह ने वहाँ की प्रजा, मतलब वहाँ के जो लोग थे, उनको बचाने के लिए भारत सरकार के पास में मदद मांगी, और तब जाके एग्रीमेंट साइन हुआ कि जो कश्मीर है वो भारत में मिल जाएगा और हम उसकी सुरक्षा करेंगे। इस वजह से भारत की सेना वहाँ पर गई थी। उसके बाद से तुम लोग ये मुस्लिम कार्ड खेलते हो कि वहाँ मुस्लिम रहते हैं, उनके ऊपर बड़ा तांडव किया जाता है, उनको बड़ी जो है दिक्कतें होती हैं। तो भैया ये चीज़ तुम पहले याद कर लेते, पहले भी तो कश्मीर में मुस्लिम रहते थे, तब तुमने क्यों अटैक कर दिया था? तुम्हारा सीधा सा मतलब है कश्मीर से कि वहाँ से जो पानी जाता है, जिसके ऊपर पूरा पाकिस्तान जिंदा होता है, उस वजह से तुम लोग तड़प रहे हो, और कोई रीज़न नहीं है। मुस्लिम और ये सब कार्ड जो खेलते हो, ये सब गलत चीज़ें हैं। आप अपने अगल बगल देख लो, अपने बलूचिस्तान के अंदर देख लो, आपकी सेना वहाँ पर जो है गन से लोगों को मार देती है, गोलियों से मारती है। इसके अलावा तरह तरह के जो है उनके ऊपर अत्याचार किए जाते हैं। वहाँ की जनता फ्रीडम के लिए लड़ रही है, तो उनके लिए भी तुमको लोग कुछ बोलते नहीं हो, सिर्फ तुम ये बोलते रहते हो कश्मीर कश्मीर कश्मीर। इसी में पूरा पाकिस्तान खत्म हो रहा है। क्या था पाकिस्तान और क्या बचा है, और आप देखते जाइए कुछ दिन में पाकिस्तान की क्या हालत होने वाली है। तो ये जो तुम सोच रखे हो कि कश्मीर के ऊपर या भारत के अंदर जो मुस्लिम है उनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ये तुम्हारी सोच बिल्कुल गलत है, ठीक है। और यासीन मलिक की आप बात कर रहे हो, उनके ऊपर जो टेररिज्म के मुकदमे चले थे, उसके वो काफ़ी टाइम से चल रहे थे। उनके लिए वकील भी मुहैया कराया गया था जो उनकी फैमिली की तरफ से था, और काफ़ी टाइम से ये चीज़ें चल रही थी। उसके बाद उनको सज़ा सुनाई गई है। तो जो अगर हमारे देश के खिलाफ कोई काम करेगा, वो देशद्रोही होगा, तो उसको सज़ा तो मिलेगी। अब वो पाकिस्तान के नज़र में चाहे हीरो हो, तुम लोग तो हाफिज़ सईद को भी हीरो मानते हो, ओसामा बिन लादेन को भी हीरो मानते हो, तो क्या उनको पूरी दुनिया अपने कंधों पर रख के नहीं घुमाएगी? जब वो उनका नुकसान करेंगे, उनके लोगों को मारेंगे, तो उनको मारा जरूर जाएगा, उनको सज़ा जरूर मिलेगी।
आगे वीडियो में देखते हैं कि लोग क्या बातें कर रहे हैं। आप कुछ कहना चाहेंगे इंडिया के लोग कैसे हैं? वो इंडिया से अपना कोई नहीं, कोई आप सुनते हैं देखते हैं, आपको क्या लगता है इंडिया के लोग कैसे हैं? या इंडिया का जब आपके सामने नाम आता है ज़हन में, या कोई आपके सामने कहता है यार इंडिया कैसा मुल्क है, तो क्या जवाब देंगे आप? ये अच्छा नहीं लगता इंडिया का नाम हमें। इंडिया का नाम भी अच्छा नहीं लगता। क्या वजह है? हाँ नहीं, अब अपने मुसलमान से बड़ा कौन अच्छा हो सकता है? वो तो बात ठीक है, मुसलमान की बात नहीं, हमसाया मुल्क भी है हमारे, उसके साथ तल्लुकात होने चाहिए बेहतर या नहीं होने चाहिए? जी जी, अच्छे इंसानों के साथ होने चाहिए और बुरों को तबाह कर देना चाहिए। बुरों को तबाह कर देना चाहिए, यानी इंडिया को हम हाँ तबाह कर सकते हैं। इंडिया को तबाह कर। इतनी हमें ताकत अल्लाह ताला ने दी है। मोहम्मद तैमूर अली और मोहम्मद शबीर क्या करते हो? मदरसे में हिफज करते हैं। मदरसे में हिफज करते हो आप? हिफज ज़बरदस्त। अच्छा, मैं आज जो वीडियो बना रहा हूँ ना, वो मैं लोगों से, मदरसे के तालिब इल्मों से ये पूछ रहा हूँ कि इंडिया आपको कैसा लगता है? इंडिया का मुल्क या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं? इंडिया के लोग तो हमें बिल्कुल अच्छे नहीं लगते, क्योंकि उन्होंने हमारे कश्मीर मुसलमान भाइयों पर बहुत जुल्म किया, उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। इस वजह से इंडिया के लोग अच्छे नहीं लगते? नहीं। तो ये आपको कौन बताता है? कहाँ पे आप पढ़ते हो? ये हम खबरों वगैरह में सुनते हैं, मदरसे में बताए जाते हैं। ये मदरसे में बताया जाता है। तो आपको नहीं लगता वहाँ पे भी इंसान रहते हैं, वो क्यों इंसानों पे जुल्म करेंगे? एक सोच कभी ख्याल नहीं आता? ये तो पता है ही नहीं, वो जानवर है। अच्छा, ये आपको कौन कहता है कि वो इंडिया के लोग इंसान नहीं जानवर हैं? क्योंकि इंसान इंसान पे कभी जुल्म नहीं करता, जानवर ही करेगा। अच्छा, वो जानवरों से भी बदतर हैं। मेरे भाई आपको देखो, आपकी एज उम्र कितनी है? 15 साल। 15 साल। 15 साल की उम्र में आपको कैसे पता चल गया और आपने कैसे मान लिया कि इंडिया के लोग कश्मीर पे या इंडिया में जो मुसलमान हैं उन पे जुल्म करते हैं? मतलब ऐसे तो पाकिस्तान के हवाले से आपको पता है कि पूरी दुनिया में मशहूर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी बहुत होती है, पता है जी। तो वो आप मानते हो? आपको लगता है यहाँ इतनी दहशतगर्दी होती है? थोड़ी बहुत होती है। थोड़ी बहुत होती है, लेकिन जितनी बताई जाती है उतनी नहीं ना होती। नहीं। तो ऐसे ही फिर जब इंडिया के हवाले से बात आती है तो आप कैसे आप कह देते हो कि जी बहुत जुल्म होता है या बहुत वो लोग जानवर हैं या इस तरीके से? वो नजर आते हैं, क्योंकि कैसे? खबरों में वगैरह देखते हैं, कश्मीर वगैरह कह रहे होते हैं कि इंडिया ने जुल्म किया है बहुत। इंडिया ने जुल्म किया जी। ठीक है। बच्चों और स्कूल नहीं जाते? नहीं, सिर्फ मदरसे ही। सिर्फ मदरसा। स्कूल पढ़ा हुआ है पहले 5 तक। 5 तक स्कूल पढ़ा है। चलो मदरसे के बाद फिर से स्कूल जाना, ताकि आपको दुनिया की तालीम का भी थोड़ा पता चले और दीन की तालीम का भी। ठीक है जी। मुझे ये बताएं कि इंडिया का जब नाम आपके सामने आता है या इंडिया के लोग आपको कैसे लगते हैं? नहीं, इंडिया के लोगों से तो हमें इंतजार नहीं है, लेकिन उनकी गवर्नमेंट से है जो कश्मीर पे वो मजालम कर रहे हैं लोग। तो हाँ, जो कश्मीर के ऊपर जुल्म हो रहा है वो इंडिया के लोग तो नहीं ना कर रहे हैं, वो तो गवर्नमेंट कर रही है ना उनकी, इंडिया की। आपको ये कौन बताता है कि कश्मीर पे जुल्म हो रहा है? कहाँ से देखते हैं? ऐसे तो हमारी मीडिया या इंटरनेशनल मीडिया पे ये कहा जाता है कि पाकिस्तान बहुत दहशतगर्द मुल्क है, पता है इस बात का? तो क्या आप उस चीज़ को मान लेते हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द है, लेकिन इंडिया के अंदर जो जुल्म हो रहे हैं हर बंदे को नजर आ रहा है। मीडिया से हट के भी जिनके उधर जो रह रहे हैं, रिलेटिव रह रहे हैं, वो सारा कुछ है, नजर आ रहा है। आप कुछ कहना चाहेंगे? इंडिया आपको कैसा लगता है? इंडिया के लोग कैसे लगते हैं? इंडिया की गवर्नमेंट कैसी लगती है? इंडिया के लोग अच्छे हैं, उसका गवर्नमेंट जो है ना वो अच्छी नहीं है, क्योंकि वो मुसलमानों पे जुल्म करता है। जो मुसलमानों पे जुल्म करता है वो किसी मुसलमान को भी अच्छा नहीं लगता। इस वजह से हमें इंडिया वाले अच्छे नहीं लगता। कश्मीर में बहुत जुल्म और ज्यादती कर रहा है हमारे बहनों भाइयों के साथ, तो इस वजह से हमें वो अच्छा नहीं लगता। जो मुसलमानों के साथ ज्यादती कर रहा है वो मुसलमान को अच्छा नहीं लगता। तो कुछ एक हफ्ते पहले ना, तकरीबन एक हफ्ते पहले पेशावर में 2 सिखों का कत्ल किया गया है, तो वो आपको कैसा लगा? वो भी जिसने किया है ना वो भी अच्छा नहीं किया है। वो भी इंडिया का कोई चाल हो सकता है, वो इस तरह काम इंडिया वाला करता है। मुसलमान पाकिस्तान में जो भी हमला होता है या कोई इस तरह का काम होता है वो इंडिया ही करवाता है। हाँ बिल्कुल, हमारे पाकिस्तान के पीछे ना ये इंडिया है। जो भी इधर हो रहा है ना, ये जो धमाके हो रहा है, ये जो भी हो रहा है ना, सब कुछ इंडिया कर रहा है। वो पैसे लगा रहा है, सारा कुछ इंडिया कर रहा है। जो पाकिस्तान में धमाके हो रहे हैं वो इंडिया कर रहा है, तो जो इंडिया में जो धमाके होते हैं वो कौन करता है? वो पाकिस्तान करता है। वो तो इंडिया तो देखो क्रिश्चियनों की भी खिलाफ है, सिखों का भी खिलाफ है, वो तो हर मजहब का खिलाफ है, तो उसको तो मुसलमान जिम्मेवार नहीं है ना। वो तो सिखों का भी खिलाफ है, क्रिश्चियनों का भी खिलाफ है। उधर तो सिर्फ हिंदू का मजहब चलता है। तो मुसलमान किसके खिलाफ है? मुसलमान उसके खिलाफ है जो मुसलमान के खिलाफ है। हाँ। इंडिया के लोगों को कोई पैगाम देना चाहेंगे या इंडिया की गवर्नमेंट को?
इंडिया गवर्नमेंट को ये पैगाम देना चाहता है कि अगर आप उधर मुसलमानों के साथ ज्यादती करोगे ना तो किधर भी हिंदू नहीं बच हो जाएगा। हिंदू के साथ हर जगह में, दुनिया के हर कोने में हिंदू के साथ ज्यादती होगा अगर मुसलमान के साथ ज्यादती होगा। अगर एक मिसाल है, अगर वो मुसलमानों से ज्यादती करते हैं, हम हिंदुओं के साथ ज्यादती करेंगे, फिर हमारे में और उनमें फ़र्क क्या रह जाएगा? मतलब ये हमें तो नहीं चाहिए कि हम किसी के साथ ज्यादती करें। देखो ये भी तो सबक देने के लिए हम इस तरह करता है ना, वो ना करे हमारे बहन भाइयों को, मुसलमानों को ना, हम उसको नहीं छेड़ेगा। अगर वो मुसलमानों के साथ ज्यादती करेगा, जुल्म करेगा तो जाहिर बात है फिर हम भी इंसान है, हमें भी गुस्सा आता है, मुसलमान है, फिर हम बदले, लेकिन सब कुछ करता है। ये भाई साहब जो बात कर रहे हैं इसके अकॉर्डिंग तो पूरे दुनिया के लोगों को मिलकर पाकिस्तान को ख़त्म कर देना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में पाकिस्तान जो है दुनिया के लिए ख़राब है। जैसा कि ये बोल रहे हैं कि इंडिया ख़त्म कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे भाई एक लॉजिक वाली बात करो कि तुम्हारे लिए जो चीज़ ख़राब है दूसरे के लिए अच्छी हो सकती है ना। ऐसा थोड़ी है कि पाकिस्तान अमेरिका के लिए ख़राब है, अफगानिस्तान के लिए ख़राब है, भारत के लिए ख़राब है तो उसको ख़त्म कर देना चाहिए। भाई जैसा कि तुम बोल रहे हो, कुछ बुद्धि से बात किया करो, हवाई बात करने से कोई मतलब निकलने वाला नहीं है। तो जी वही एक्सपेक्टेड चीज है, सारे MBBS, सारे पढ़े लिखे, सारे पढ़े लिखे नौजवान हैं। यार कैसी अवाम है पाकिस्तान की, एक रट कश्मीर कश्मीर कश्मीर, कश्मीर के जुल्म जुल्म जुल्म, कश्मीर के जितना पाकिस्तान के कश्मीर पर जुल्म हो रहा है ना, मैं सच कहूँ तो जितने उनके साथ नाइंसाफी हो रही है। रिसेंटली PO की न्यूज़ नहीं आई जी, रैली निकाली उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान वालों ने, उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की कोई आईनी हदूद हम पर लागू नहीं होती। हमने उनके साथ किया था एग्रीमेंट, इलाहा किया था कि सब्सिडी जो है ना हमें मिलनी है, अपने पाकिस्तान की तरफ न्यूज़ पर नजरें इनको चाहिए डालनी चाहिए। उन्होंने ये ऐलान किया है कि जो IMF के प्रोग्राम हैं उनकी कोई शराइत हम पर लागू नहीं होती। तो साथ बात भी सच है, क्योंकि पाकिस्तान लिख कर दिया था कि आप हमारी स्टेट नहीं हो, आपको जो सब्सिडी दी जाएगी गंदम पर, बाकी तमाम चीज़ों पर सब्सिडी होगी, और आपके फ्रूट्स या ड्राई फ्रूट्स वो हम यूज़ करेंगे, हम ले जाएंगे, और आपको जो चीज़ें दी जाएंगी उन पर सब्सिडी है। लेकिन पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है मौजूदा वो मुकर रही है, वो इस पर वो रैली निकली हुई है, अपने कश्मीर पर नज़र नहीं डालते। अपने कश्मीर वो कहते हैं कि जो बॉर्डर खोल दो, आर पार जोड़ दो, उधर नजर को नहीं डालता। कि शेब की वीडियोस हैं, उधर कितनी कश्मीरियों ने बरमला कहा है कि हमें इधर नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। कश्मीर कश्मीर कश्मीर, क्या बुद्धू है पाकिस्तानी अवाम, क्या मेरी बात सुने, इलॉजिकल अवाम। इसके रीजन होते हैं। मसला ये है कि ये सोशल मीडिया के साथ कनेक्टेड नहीं है, और दूसरी बात ये है कि ये अनएजुकेटेड है, और तीसरी बात ये है कि मदरसा छाप भी हो सकते हैं, लेकिन ये है कि इनके माइंड में शुरू से ये मतलब कि जैसे हमारे था कि इंडिया हमारा दुश्मन है, और दुश्मन के बारे में बंदा कोई भी मतलब बोलता रहता है, लेकिन ये सब भाई गलत है। रियलिटी में क्या होता है इनको उस पर पढ़ना चाहिए, और जो है ना सोशल मीडिया के साथ कनेक्ट होना। वो इंडियन सही कहते हैं, हमें कमेंट्स में भाई पढ़ो, वो सच कहते हैं, हम पढ़ते ही नहीं है। भाई ये हम पढ़ते हैं तो मदरसे, अब ये मदरसे जितने लोग थे सब नहीं, भाई एक मौलाना जो था वो दो के क्या बोल रहा था, वो जिसने जुल्फे वगैरह रखी हुई थी भाई ये बात नहीं कि वहाँ पर कश्मीर पर जो है ना जुल्म सितम नहीं हो, ये हुआ, ये सच ही मानते हैं, लेकिन अब जो है हालात बिल्कुल चेंज हो चुके हैं, अब उसको भी मानना चाहिए। भाई श्रीनगर स्मार्ट सिटी पे हमने कितनी वीडियोस की, बिल्कुल बनाई है, लगता है कि नहीं जिस तरह इस्लामाबाद है, पर इस्लामाबाद से मुझे कई मरतबा लगता है कि जिस तरह पेरिस है, इतनी सफाई सुथरा, बड़ा जो है ना अच्छा लगता है। फिर दुनिया का सबसे बड़ा रेल ब्रिज भाई सब पता, आप मुझे बता रहे, मुझे सब पता। इनॉक्स का वो थिएटर। अच्छा भाई ये जो इन्होंने मोहतले ना शहर चौधरी ने ना काफी बंदों से इंटरव्यू लिया है और पूछा भी है, तो यार अजीब से कह रहे हैं कि अनएजुकेटेड बंदे हैं, बोलने की तमीज नहीं है, तलीम होगी तो भाई बोलेंगे, जितना उनके पास अकल है या शौर है उस हिसाब से वो बोल रहे थे। और एक भाई तो कह रहा था कि भाई मेरा तो दिल करता मैं इंडिया को तबाह कर दूं। पठान सोचने वाली बात है, आप क्यों तबाह कर देंगे? क्या आपका उनके साथ है कोई कंपैरिजन ही नहीं आपका बनता अच्छा, उस कंट्री के साथ। असलम भाई फिर पूछा गया कि चारों वार जो है वो किसने शुरू की? हाँ, वो भाई मौलवी साहब से पूछो भाई, डेफिनेटली वो कह रहे हैं कि इंडिया ने स्टार्ट की है। कई है यही कहा भाई, तो आप कम से कम हिस्ट्री थोड़ी सी पढ़ लें, कोई पता कर लें भाई
कि मेरे ख्याल में आपको बातें बताई गई हैं ऊट पटांग, वो आपने दिमाग में बिठा लिया और आंखें खोलते नहीं है, दिमाग से कोई सोचते वो नहीं जो है। एंड वाले दो बच्चे थे कैब जो मदरसे में पढ़ने वाले, वो कैब बड़ी कैब, मदरसा चाहते हैं। उनसे भी पूछा कि इंडिया किस तरह को कहता, वो हमारा दुश्मन है, उन्होंने कश्मीर पर जुल्म की, बस रटा नहीं, कश्मीर से मैं कहता हूँ ज्यादा जुल्म तो अब इनके अपने मुल्क में हो रहा है, इस पे कोई बात नहीं करते। इमरान रियाज खान, शहीद अरशद शरीफ, कितने शिबली तो भाई जो इनका जो मशहूर जो लीडर है इमरान खान, उनको उन्होंने जेल में डाला हुआ है। इतनी हिम्मत तो इनकी पड़ती नहीं कि उसके बारे में कोई बात कर दे कि भाई उसके साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ ज्यादती हो रही है। हमारा वोट जो है ना, उसका कोई इलेक्शन होना था 90 दिन में, वो तो हुआ नहीं है, कोई बोला आइन के मुताबिक। जब मर्जी वो जनाब देख रहे, जब मर्जी वो डेट जो है इलेक्शन की अनाउंस कर देते हैं। जो हमारे मुल्क से फरार हो गए, हमारा साबका पीएम जो वो बाहर गया हुआ था, उसको बड़े इज्जत के साथ ये रिसीव और फौजी ने सलूट मारे उसको एक साथ खड़े। तो भाई यही करना है और क्या करना है। एक चोर को यहाँ पे सल्यूट मारे जाते हैं और जो ईमानदार होता है उसको उठा के जेल में फेंक देते हैं। आपको इस बात का तो इल्म नहीं है, आप जल्दी से बोलते हैं, बकवास कर देते हैं। कश्मीर की तरफ उसकी बात कर रहे हैं कि हालांकि पता है आपको कि नवाज शरीफ के बारे में एक कैंपेन बकायदा चली हुई है सोशल मीडिया पर, पाकिस्तान सोशल मीडिया पर, कि वो चोर है। लेकिन अमेरिका का एक एम्बेसडर आता है, अभी हाल में कुछ मतलब हफ्ता हो चुका है, वो यार कंक्लूड किया, अगर बात हमारी कुछ और है, तुम कहीं और जा रहे हो। के पास आता है, मतलब आप कह रहे हैं कि ये पाकिस्तानी अपने पॉलिटिशियन भाई, वो ये नहीं है कि हमारा मुल्क जानता है कि नवाज शरीफ चोर है, पूरी दुनिया जानती है कि वो चोर है, सबको पता है। अच्छा, यासीन मलिक की बात हुई, वो उस मौलवी जुल्फिकार ने यासीन मलिक की बात की कि उन्होंने उम्र कैद की सजा सुना दी है। भाई उनके ट्रायल हुए हैं कि नहीं हुए? इंडियन कोर्ट्स में अगर उनके ट्रायल नहीं हुए, अपीलें सारा कुछ हुई हैं, अगर उनके पास कोई ऐसे सबूत हैं जिसकी वजह से वो निकल सकते हैं, तो भाई वो सबूत पेश करें। वो उनकी क्या बेगम मिशाल है, मिशाल मलिक उसका नाम है, वो पाकिस्तानी आईएएस की कहते हैं वो एजेंट है, कहते हैं ऐसे सुनने में नहीं, गलत है यार, ठीक है नहीं भाई, हमें इसके बारे में कंफर्म नहीं है, हमें चले मुझे तो याद तक भी कंफर्म नहीं है कि मतलब उनके जो है ना इंडियन जो कोर्ट्स उनमें वे ट्रायल हुए होंगे, ज्यादातर यही देखा है और सुना है। इस पर तुम्हारे मुंह पर आने वाली है वीडियो, सुबह देखना। अब जो तुम बोल रहे हो ना कि मतलब ट्रायल हुए नहीं, इस पर तुम्हारे मुंह पर चिपक कराएंगे, ये देखो चपेड़ों की तरह, एक इधर से लगेगी, इधर से लगेगी, हाथ तरफ से लगेगी, फिर भी मानना नहीं है। क्लियर होंगे, क्यों नहीं मानना भाई, होंगे तो मैं इस पर फिर खुद से सर्च करूंगा। लेकिन खैर भाई, ये जो सारे बोल रहे थे कि भाई कश्मीर के में रहने वाले मुसलमानों के साथ ज्यादती हो रही है, इतना आपको भाई कश्मीरियों की फिक्र है, इतनी परवाह है, तो अपनी भी थोड़ी सी फिक्र कर लें, जो अपने मुल्क में आपके साथ ज्यादती हो रही है। अच्छा, अगर मकलोल से हैं सारे यार, बच्चों का भी ज़हन खराब, दिहाड़ीदार बंदे, इनको बेचारों को क्या। वो पठान तो और ही बोल रहा था, उसकी जुबान तो अब हम नहीं बोल सकते किस तरह वो बोल रहा था, तबाह कर देंगे भाई। जितनी उनकी अकल होगी ना, या जितना उनमें अफसोस उस हिसाब से बोले, रोना आ रहा है, रोना। सोशल मीडिया वो देखते नहीं, हम भी पहले ऐसे ही थे, हम भी नहीं बात मानते थे। इंडिया की तारीफ करनी तो ऐसे ही थी, हमें जैसे बहुत पढ़ लिया। अब जब सोशल मीडिया देखा है, हकायक देखे हैं, रियलिटी जो है वो देखी है, तो पता चला है कि ये तो बिल्कुल बकवास है। हमारा तो जो हिस्ट्री है वो तो बिल्कुल ही उल्ट है, उसमें जो है वो फजूल लिखा हुआ है, बिल्कुल गलत है। खैर अफसोस हुआ, वीडियो देखकर दिल निराश हुआ, टूटा, क्या कह सकते हैं। हमारे मदरसों की सोच ही ऐसी, हकीकत बात है, ऐसे ही होता है। अभी भी किसी मस्जिद मदरसे में चले जो ऐसे है, वो इंडिया ज़ालिम है, कश्मीर पर जुल्म, और जो पाकिस्तान के लोगों पर जुल्म हो रहा है, उनकी राय के मुताबिक उनका नहीं चुना जा रहा मुंतखब नुमाइंदा। भाई सबसे बड़ी बात ये है कि आइन पे नहीं अमल हो रहा, कानून ही कोई नहीं है, ला कानूनियत है पूरे मुल्क में। खैर मिलते नई वीडियो में नाटक साथ, तब तक दीजिए इजाजत।